Assalamualaikum everyone. So we are starting in another topic and that is the glass ionomer restorative material जिसको हमने पॉलीकेनोइड्स का नाम भी दिया हुआ है और इसके अलावा हम लोग मॉडिफाइड जीआईसी की विच इज रेजिन। ठीक है, इसकी बात करते हैं चैप्टर के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि जीआईसी है क्या, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, यूज कहाँ पर होता है, सेटिंग कैसे होती है। और मटेरियल बेसिकली रेस्टोरेटिव मटेरियल है ये। रेस्टोरेटिव मतलब कि फिलिंग मटेरियल, जैसे फिलिंग यूज होगा ये। अब ग्लास आयनोमर की बात की जाए तो बेसिकली इट इज एन हाइब्रिड ऑफ अ सिलिकेट सीमेंट और दूसरा आपका पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। हमने कहा था पॉलीकार्बोक्सिलेट के लिए जिंक ऑक्साइड होता है नॉर्मली ना, फॉस्फेट सीमेंट जो होती है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स आएंगी। और जो मेन इसके अंदर जो है ना दैट इज अ सिलिकेट सीमेंट, एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, आयन इचेनेबल ग्लास है ये। ठीक है, तो इट इज एन हाइब्रिड ऑफ सिलिकेट सीमेंट एंड पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स का हाइब्रिड है ये। ठीक है, द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसके अंदर जो रिएक्शन होता है दैट इज एन एसिड बेस रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं वो एसिड बेस्ड रिएक्शन है, लाइक नॉर्मल है, लेकिन याद रखना ये भी। ठीक है, और द अदर थिंग इज दैट कि इसके अंदर हमारे पास क्लोराइड रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो ग्लास आयन में उन मटेरियल्स की नहीं यूज होता है जो कि बेसिकली के बाद एसिड बेस्ड रिएक्शन करवाते हैं। और दूसरा जब भी सेटिंग करेंगे तो उसमें से बेसिकली क्लोराइड रिलीज हो रहा होता है, तो उसको हमने नाम दिया है ग्लास आइनोमर का। अब कॉम्पोजिशन की बात करो तो बेसिकली ये पाउडर लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, पाउडर वाटर फॉर्म में। इसके अलावा इनकैप्सुलेटेड होता है, लाइट की ओर भी और डुअल की ओर भी है। लाइट की ओर का मतलब सेम आपने बेसिकली वही कि आपने लाइट से उसको क्योर करना है, लाइट कौन सी यूज करनी है, तो मैं वो बताती हूँ आपको जब हम लोग उसको कॉम्पोजिशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो सेम है, बस पाउडर लिक्विड एंड पाउडर वाटर फॉर्म में। ठीक है, अब पाउडर के अंदर बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट है बेसिकली जो कि आपके पास था, मेरे पास यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट जो था बेसिकली सिलिकेट्स। तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास यूज हुआ हुआ है। इट इज बेसिकली 50% यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास होता है ये। और दूसरा आपके पास कैल्शियम क्लोराइड जो है बेसिकली 20%। और बाकी माइनर डेटेज यूज किए हैं हमने यहाँ पर। ठीक है, अभी काम क्या है इसका बेसिकली कि आपके पास जो एल्यूमिनियम सिलिकेट है ये स्ट्रॉन्गर है ये। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है इसको, और क्रोजन से रेसिस्ट करेगा। ठीक है, लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड के अंदर हमारे पास कोपॉलीमर ऐड हुए हैं, मतलब डिफरेंट एसिड्स का जो मिक्सचर को कहा जाता है कोपॉलीमर। लाइक एक्रिलिक एसिड है, मेन इंपॉर्टेंट है ये भी। इटाकोनिक एसिड है, हमने ये दोनों कोपॉलीमर यूज किया हुआ है। दूसरी लिक्विड के अंदर है मैलिक एसिड, इसका पॉलीमर। मैलिक एसिड का पॉलीमर या फिर मैलिक और एक्रिलिक, लाइक दो डिफरेंट एसिड्स को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, कोपॉलीमर, दैट इज मैलिक और एक्रिलिक को मिलाकर यूज कर रहे हैं। थर्ड आपके पास आता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसकी बेसिकली सेटिंग को कंट्रोल कर आता है ये। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, सेटिंग को कैसे कंट्रोल करेगा वो मैं डिस्कस करूंगी अभी आगे। बट मेन तीन एसिड मैंने बताया यहाँ पे, एक्रिलिक एसिड है, इटाकोनिक एसिड है, और इसका मैलिक एसिड है, और आपका टार्ट्रिक एसिड है। ये चार एसिड के नेम याद रखने हैं। और पाउडर का है बस सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास है विथ 20% कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अगर पाउडर वाटर की बात करो तो क्या कर रहा है, हमने पाउडर के अंदर ये जो आपका ग्लास है उसमें हमने बेसिकली एसिड को वैक्यूम ड्राई फॉर्म में ऐड कर दिया। और हम अब लिक्विड को एज एन वाटर ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो ऑपरेटर क्या करता है, आपको एक ड्रॉप ऑफ बॉटल देता है। ठीक है, उसमें आप वाटर ऐड कर लो या फिर आप बेसिकली कोई एक्वस सोल्यूशन ऐड करोगे उसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जो पाउडर वाटर है लिक्विड है बेसिकली। तो पाउडर लिक्विड बेसिकली हमने इसमें क्या कर दिया, वाटर जो एसिड है उसको वैक्यूम ड्राई फॉर्म में डाल दिया पाउडर के अंदर ही। और जो लिक्विड होगा उसमें वो वाटर होगा। और लास्ट आपके पास बेसिकली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होता है टार्ट्रिक एसिड का भी। टार्ट्रिक एसिड मेन है, वो दोनों ही में ही पाउडर लिक्विड यूज करो पाउडर वाटर यूज करो। टार्ट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ऐड करना ही करना है। ठीक है, कॉम्पोजिशन की बात की जाए इसके आगे ग्लास के अंदर और क्या क्या चीजें। ग्लास में मेनली चार आयन ऐड हुए हैं, कैल्शियम, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड फ्लोराइड। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका रिएक्शन में पार्ट कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, मैं बताती हूँ अभी। इसके अलावा आपको जो लिक्विड है, लिक्विड बेसिकली इसके अंदर मेरे पास पॉलीक्रिलिक एसिड है। पॉलीक्रिलिक एसिड बेसिकली एक विस्कस सोल्यूशन है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है इसकी, पॉलीक्रिलिक एसिड की। शेल्फ लाइफ कम होने की एक वजह है, मैं मूवी में बताती हूँ कि इसकी बेसिकली हाइड्रोजन आयंस की वजह से शेल्फ लाइफ शॉर्ट होती है।
और इसीलिए हमने यहाँ पर कोपॉलीमर्स ऐड किए हैं। अगर आप एक पॉलीमर ऐड करोगे तो शेल्फ लाइफ शॉर्ट हो जाएगी पॉलीक्रिलिक एसिड की, तो इसलिए हम अगर कोपॉलीमर्स ऐड करेंगे तो शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है वो। ठीक है। अच्छा, जो लिक्विड है बस मैंने कहा था कोपॉलीमर, उसमें टेट्राकॉनिक एसिड, मैलिक एसिड और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक ही बात है ये। और टार्टरिक एसिड आपका आपको क्या करा है, सिटिंग अनु कराता है ये। क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईसी, ये आपके रिप्स होनी चाहिए क्लासिफिकेशन क्या क्या यूज हो रहा है इसका। ठीक है। सबसे पहले बात करो टाइप 1 लूटिंग की। जेईसी यूज होता है वो लूटिंग पर्पज के लिए। सेकंड रेस्टोरेशन के लिए, जैसे फिलिंग के लिए यूज होता है ये। ठीक है। आप टाइप 1 जो लूटिंग के लिए अगर जेईसी यूज करोगे तो उसके अंदर जो आपका रेशियो आएगा दैट इज योर 1.5:1 का रेशियो। पाउडर को रेशियो बता रही हूँ मैं ये। अगर आप रेस्टोरेशन के लिए यूज करोगे तो आपका जो रेशियो होगा, आपका जो बेसिकली पाउडर को रेशियो दैट इज 3.5। ठीक है। ये आपने याद रखना है कि अगर आप लूटिंग के लिए यूज कर रहे हो, फॉर लूटिंग के लिए आपका जो रेशियो आता है दैट इज लूटिंग लाइनिंग बोथ 1.5:1 का रेशियो होगा। और अगर आप लाइन रेस्टोरेशन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका रेशियो जो होगा बेसिकली इसका दैट विल बी 3:1। पाउडर लिक्विड रेशियो है 3:1। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम देखते हैं और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये। तो हमने पहले देख लिया रेस्टोरेशन की यूज हो गया ये, और उसकी यूज हो गया। थर्ड आप आ रहे हैं लाइनर बेसिस वाला यूज होता है ये। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन सारी टाइप ऑफ एप्लीकेशन और ये आपके यूजेस भी होंगे। ये लूटिंग के लिए टाइप 1, टाइप 2 रेस्टोरेशन के लिए आती है, टाइप 3 लाइनर बेसिस के लिए आती है, टाइप 4 पेशेंट वेटर सीलेंस के लिए आती है, टाइप 5 इज ऑर्थोडोंटिक सीमेंट्स यूज करोगे, टाइप 6 आपकी कोर बिल्डअप के लिए यूज हो रही है। ठीक है। और टाइप 7 इज बेसिकली हाई फ्लोराइड रिलीजिंग कमांड सेट है। और टाइप 8 जो है बेसिकली वो एटोमेटिक रेस्टोरेशन ट्रीटमेंट के लिए, और टाइप 9 जो है वो पीडियाट्रिक जेईसी के लिए आती है। ठीक है। ये सारी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होनी चाहिए ये। अब इसका एक नमूनिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया था दैट इज योर lovely rabbits love playing over core hills across the path. Lovely stands for looting, rabbit stands for restorations, love stands for liner and bases, playing stands for present residence, over is orthodontic cements, core is core buildup, hills is high fluoride reaching command set। ठीक है। इसके अलावा across is atraumatic restoration, और आपका पाथ जो है वो pediatric जेईसी है। तो अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज याद रखोगे और इस नमूने से याद रखोगे तो आपको इजीली यू कैन रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ जेईसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी क्लासिफिकेशन के जरिए मैं आपको इसकी एप्लीकेशन भी बता रही हूँ, ये इसकी एप्लीकेशन भी हैं। ठीक है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात की जाए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को डिवाइड भी किया हुआ था। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या हुआ है, टाइप 1 जो था वो लूटिंग के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइन लूटिंग के लिए। तो क्राउन ब्रिजेस ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स को लूटिंग करनी है, लाइक उसको अटैचमेंट करवानी है, एडहेशन प्रोवाइड करनी है, उसमें आता है टाइप 1। टाइप 2 जो था वो रेस्टोरेशन के लिए है ये। अब टाइप 2 ए जो है वो स्टैटिक रेस्टोरेटिव सीमेंट्स के लिए है, और टाइप 2 बी जो है बेसिकली वो रीइंफोर्स रेस्टोरेटिव सीमेंट्स के लिए है। ये दोनों याद रखना है, ये दोनों। टाइप 3 जो थी वो लाइनिंग बेस्ड थी, लाइनिंग सीमेंट्स थी। ठीक है। तो टाइप 1 लूटिंग क्राउन ब्रिजेस एंड टाइप 2 आपके पास दो टाइप्स हो गई, स्टैटिक और रीइंफोर्स। और टाइप 3 आपकी लाइनिंग के लिए थी। ठीक है। बाकी 4, 5, 6 कंटिन्यूस हो जाएंगे ये। ठीक है। अब बात करें सेटिंग के बारे में। सेटिंग बेसिकली इसकी एसिड बेस्ड रिएक्शन मैंने कहा जैसे कि ये है। तो होता क्या है कि एसिड ग्रुप रिएक्ट करेंगे तो कैटायन के साथ, और एक आपके पास क्या होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है बस यहाँ पे। अब जो ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता है ये प्रोसेस। सबसे पहले करवाते हैं डिसोल्यूशन, बेसिकली आपने आयंस यूज करवाना है, सोल्यूशन करवानी है। सेकेंड नंबर पे आता है ग्लेशियन रिएक्शन, और थर्ड होती है इसकी हार्डनिंग। ठीक है। अब इसके अंदर नाइट्रिक एसिड का कैसे रोल आ रहा है और आयंस का कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 3 आयंस की बात की थी, रिसेंटली हमें 3 आयंस देखे थे जो कि से ग्लास कोर से निकल रहे थे, रिलीज हो रहे थे ग्लास कोर से। ग्लास कोर से बस कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड आपका फ्लोराइड, ये 3 आयंस आपके रिलीज होंगे। तो इसको हमने नाम दिया है डिसोल्यूशन का। ठीक है। तो बेसिकली जब आप मिक्स करोगे जीआईसी को पाउडर लिक्विड को, तो क्या होगा, ग्लास डिजॉल्व होगा और ये सारे कैल्शियम को, एल्यूमिनियम को एंड सोडियम, एल्यूमिनियम सोडियम एंड क्लोराइड आयन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। अब कैल्शियम आयन होते हैं बेसिकली वो रैपिडली रिएक्ट करते हैं, रिलीज भी बहुत जल्दी होते हैं, और रिएक्ट भी रैपिडली रिएक्ट भी वो फौरन से कर लेते हैं वो। ठीक है। लेकिन जो आपका एल्यूमिनियम है बेसिकली वो बहुत लेट रिएक्ट करता है, बहुत डिले का जो है ना रिलीज होता है एल्यूमिनियम का, और ये बहुत लेट रिएक्ट करेगा ये। आप क्यों कर रहा है ये लेट रिएक्ट, बिकॉज बेसिकली जो आपका डाइवेलेंट एटम है कैल्शियम, वो फॉरेन से रिलीज होगा, फॉरेन रिएक्ट कर रहा है वो। लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो ट्राइवेलेंट एटम है ना, तो वो इसलिए देर से रिएक्ट करता है। ठीक है।
अब अगर नेक्स्ट से बात करूँ मैं गिलेशन की। गिलेशन इज बेसिकली अब रिलीज तो हो गया कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करेगा, ये फॉरेन से जाके वो बनाएगा अपने पॉली एसिड के साथ, और ये क्रॉस लिंक हो जाएगा कैल्शियम। इसी को हमने नाम दिया है गिलेशन रिएक्शन, के जो आपके कैल्शियम आइंस है वो रैपिड रिएक्ट कर रहे थे वो, और देन एल्यूमिनियम आइन, और बाकी आपको जो सोडियम फ्लोराइड है वो पार्ट ही नहीं ले रहा। जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा विद दी आपके पास एसिड के साथ, तो जो मटेरियल होगा वो वीक होगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा उस टाइम पे वो। ठीक है, लाइक अभी इनिशियल सेट हो रहा है मटेरियल, मतलब इनिशियली मटेरियल वीक होगा पहले, लेकिन एंड जब बाद में आपके पास यहाँ पर हार्डनिंग में क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा। जब आपका एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा विद एन एसिड के साथ, तो ये आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा एज कम्पेयर टू द कैल्शियम। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम ऐड होगा बेसिकली। अब ये जो एल्यूमिनियम का ऐड होना है बेसिकली मेचुरेशन बहुत जल्दी हो जाएगी, और जो मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो जल्दी अचीव हो जाएंगी। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा आपको एल्यूमिनियम। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हमारे पास जो है ना यहाँ पर जो इसकी मेन जो आइन है दैट इज एल्यूमिनियम। लेकिन हमारे पास एल्यूमिनियम का रिलीज डिले हो रहा है, बेसिकली इसका देर से रिलीज होगा, इसके कंपेयर टू कैल्शियम जल्दी आ जाता है वो। ठीक है, इसके अलावा इसकी बात है सेटिंग की बात है। अब यहाँ पर ये हार्डिंग जब होगी और वही सेट हो रहा है मटेरियल, तो आपने सेटिंग जब इसमें इनकॉर्पोरेशन हो गया एल्यूमिनियम के, उस दौरान आपने बेसिकली मॉइस्चर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर इस टाइम पे भी मॉइस्चर आ गया, लाइक सलाइवा से कांटेक्ट हो गया जैसी का, तो आपकी जो रेस्पिरेशन होगी वो बेसिकली बहुत ज्यादा इसमें डिले हो जाएगा, बहुत सॉलेबल हो जाएगी वो, मटेरियल की प्रॉपर्टी अफेक्ट करेगा वो। ठीक है, तो सलाइवा से कंटेमिनेशन नहीं करवानी, मॉइस्चर को कंट्रोल करना पड़ेगा इस स्टेज के ऊपर लाजमी। हार्डनिंग वाले स्टेज पे आपने सलाइवा कंट्रोल करना है अपना फॉरन लाजमी। ठीक है, अब फैट्रिक एसिड का क्या रूल है यहाँ पर। फैट्रिक एसिड मैंने कहा सेटिंग कंट्रोल कर रहा है ये। अब कर कैसे रहा है, बेसिकली होता है ये कि टार्ट्रिक एसिड बना लेगा बॉन्ड विद एल्यूमिनियम के साथ। जब टार्ट्रिक एसिड एल्यूमिनियम का बॉन्ड बना लेगा तो बेसिकली ये उसके रिलीज को डिले करवाता है और ज्यादा। तो अगर मुझे अपना सेटलिंग टाइम बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, वर्किंग टाइम को बढ़ा दूंगी। टार्ट्रिक एसिड ज्यादा होगा तो मेरा वर्किंग टाइम बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली मेरा सेटलिंग टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी देर मैं वर्किंग करती रहूंगी उतना डिले में अपनी सेटिंग को करे जा रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, टार्टरिक एसिड आपका कंट्रोल कर रहा है एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम को बेसिकली रिलीज को, फॉर्मेशन को एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स के साथ। और दूसरा बेसिकली जो ब्रेक डाउन हो रहा था ग्लास का ना, वो भी डिले कर रहा है ये। ठीक है, वो भी उसकी भी हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में ग्लास को भी। ठीक है, इसके अलावा ये बेसिकली आपका आयनाइजेशन को प्रिवेंट करवाता है कि आयनाइजेशन ना करे, एसिड के साथ बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो टार्टरिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि आपका ये एल्यूमिनियम वर्किंग टाइम को बेसिकली इसको डिले कर रहा है। ठीक है, ताकि आपका फॉरेंसिक वर्क इन आप जल्दी कर लो अपना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है इसकी, बहुत आसान सेटिंग थी इसकी जैसी की, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमने बात की थी किसकी, फ्लोराइड की, सॉरी। अब फ्लोराइड जो है बेसिकली जब सेटिंग होगी तो मटेरियल से क्या निकलेगा, फ्लोराइड होगा ये। अब जो बेसिकली फ्लोराइड है ये आपका शरीर में पार्ट नहीं लिया, इससे मैंने ये पीछे फ्लोराइड की बात नहीं बताई। लेकिन जब मटेरियल सेट हो जाएगा उसके बाद ये ऐसा फ्लोराइड एक्ट करेगा, ऐसा रिजर्वायर फ्लोराइड आयन रिलीज होंगे यहाँ से। ठीक है, अब जब फ्लोराइड आयन होते हैं बेसिकली तरह मूवेबल, तो ये आसानी से आपके पास एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ये मटेरियल एब्जॉर्ब भी करता है फ्लोराइड को और रिलीज भी करता है फ्लोराइड। तो नेक्स्ट वीक वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेआईसी। जेआईसी हमारे पास बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको थिन सेक्शंस में अप्लाई करेंगे, लाइक कैविटी में जब हम इसको पोर करेंगे तो थिन सेक्शंस में अगर हुआ तो वो ब्रेक के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको थिक सेक्शंस में अप्लाई करेंगे। और अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है इट इज 130 मेगापास्कल। रेस्पिरेशन एक फलिंग के लिए अगर आप यूज कर रहे हो क्लास 2, और अगर लाइनिंग आप बेस के तौर पर यूज करोगे जो 70 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ होती है, ये आपकी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू याद रखनी है। अच्छा, अब जो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड कर रही होती है पाउडर लिक्विड रेशियो पे अगेन, कि पाउडर लिक्विड रेशियो अगर ज्यादा होगा तो मटेरियल विस्कस होगा, अगर पाउडर लिक्विड रेशियो कम करोगे तो आपका मटेरियल लिक्विड हो जाएगा वो। ठीक है, और आपका सेटिंग कितनी लाइक कितना कंप्लीट कौन से स्टेज पर है सेटिंग के, लाइक फॉर एग्जांपल ग्लेशियन पे चल रहा है, ये हार्डनिंग हो चुकी है उसके अंदर, तो जितना वो मटेरियल जो है बेसिकली जिस स्टेज पे होगा वो भी डिपेंड करता है कि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी। लाइक हमने कहा था कि जब इनिशियल स्टेज में था तो वो वीक होता है मटेरियल। ठीक है, और जैसे जैसे हार्डनिंग की तरफ जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट प्रोसिटीज, प्रोसिटीज में आगे बताती हूँ कि आपने मिक्सिंग करते हुए किस तरीके से आपकी प्रोसिटीज ज्यादा या कम कर सकते हो, तो वो उसकी वो इंपॉर्टेंट है वो भी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास वेयर एंड एसिड इरोजन। अब बाय वेयर एंड एसिड इरोजन बेसिकली जीआईसी जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा पोअर अब्रेजन जिसमें पोअर होती है। अब्रेजन मतलब कि आपका जो टूथ है वो कांटेक्ट में आएगा विद टूथब्रश के साथ, या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कांटेक्ट में आएगा तो टूथ के अंदर टूथ वेयर हो रहा होगा। ठीक है, एंड द सेकंड चीज इसके अंदर एसिड है तो इट इज वेरी सब्सेसिबल टू एसिड इरोजन।
ठीक है, अब आप कैसे इसको कम कर सकते हो? तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप वार्निश अप्लाई कर लो। ठीक है, आपने बेसिकली रिजन यहाँ पे वार्निश अप्लाई करना है इसके ऊपर। इसके अलावा आप ऐसा मटेरियल यूज करोगे जिसकी सेटिंग टाइम कम से कम होगा। ठीक है, और लास्टली आपका जो वाटर पाउडर जो रेशियो है, पाउडर लिक्विड रेशियो है, वाटर पाउडर रेशियो जो आप यूज करोगे, इट शुड बी वेरी करेक्ट। ठीक है, अब वो कैसे यूज करना है क्या उसको भी मैं बताती हूँ अभी। ठीक है, कि आपने वाटर पाउडर रेशियो कितना लेना है और कैसे लेना है, जब हम मिक्सिंग और उसकी कैविटी डिजाइनिंग पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी ये। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बेसिकली डिटरमाइन कैसे करनी है एसिड इरोजन की रेजिस्टेंस को। उसके लिए हम लोग करते हैं जेट टेस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने पाते एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने एसिड इरोजन को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इट इज जेट टेस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज द अपीयरेंस। अब जो जेआईसी की अपीयरेंस, इट इज वेरी रिजेम्बलेंस, मतलब तुझ के साथ रिजेम्बल करती है। बट अगर आप बात करो कॉम्पोजिट्स की, लाइक एग्जैक्टली सेम तो शेड्स के ऊपर जो हम लगाते हैं रेस्टोरेशन, दैट इज कॉम्पोजिट। लाइक अगर सबसे फर्स्ट अगर मैं ग्रेड हूँ, दैट इज कॉम्पोजिट। सेकंड पे आएगा जीआईसी। और जो बिल्कुल अपेरेंस है कि स्टैटिकली प्रेजेंट नहीं है, दैट इज अमलगम। ठीक है, तो इन तीनों को ऐसे याद रखना है कि आपके पास सबसे अच्छा स्ट्रेंथ जो है वो अमलगम है, बट उसकी स्टैटिकली प्रेजेंट नहीं है वो। ठीक है। अब एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो जीआईसी है, इट इज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट मतलब कि बेसिकली जब आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रेडियोग्राफ के ऊपर, इसमें रेडियो पैसिटी कम से कम है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका ये जो नॉर्मल एक्सरे है, इसमें आपके पास ये ऊपर इनामल है। इनामल के बाद यहाँ पर देखो इसकी डेंटिन, और फिर आपके पल्प है। ठीक है, अब जो इनामल है दैट इज योर वाइट कलर है ना, ये तो इट इज बेसिकली आपके पास रेडियो पेक है ये। ठीक है, बट अगर आप कोई रेस्टोरेशन करते हो तो बेसिकली ये जो कलर आ रहा है, ये जो कोई रेस्टोरेशन जो हुई हुई है, बेसिकली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्सरे के अंदर। तो हमारे पास जो नॉर्मल है, हमारे पास कैविटी बनी हुई है, तो दैट इज कैविटी अगर होती है तो वो ब्लैक कलर की होती है, दैट इज रेडियो लूसन होता है वो। ठीक है, तो आपके पास ये रेडियो पेक होना चाहिए, जैसी को रेडियो बेक होना चाहिए, ताकि आप इसको एक्सरे में आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, एक्सरे में आइडेंटिफाई कर सको, उसके लिए हम लोग उसको रेडियो बेक होना चाहिए। बट ये होता नहीं है, इसमें थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली अनब्राइटेड ग्लास कोर होती है, उसकी वजह से वो उसको ट्रांसलूसेंसी प्रोवाइड कर रहा होता है ये। और रेडियोग्राफ में आप इसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है।